नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। कई बार एक आम समस्या लोगों को ये होती है कि बालों में झड़ने की समस्या उनको इतनी नहीं होती, बावजूद इस उनके बालों का साइज बढ़ता नहीं है। लेडीज में स्पेशली ये बात पाई जाती है और कई बार मरीज भी हमें ये कहते हैं आके, और कई बार आम लोग भी जो हमारे जानकार हैं वो हमें कहते हैं कि जी कुछ ऐसा चीज़ बताओ कि हमारे बालों का साइज बढ़ जाए, वो बहुत स्पीड से बढ़ें, क्योंकि उनकी चोटियाँ हैं वो काफ़ी छोटी रहती हैं और उनको फिर बाद में इस चीज़ की दिक्कत होती है कि हम कहीं जाएंगे तो हमारे बाल छोटे हैं और हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज मैं आपको ऑथेंटिकेटेड वे में, जो किताबों के अंदर लिखा होता है, हम आपको ऐसे ही नहीं बताते, जो चीज़ लिखी है प्रमाणित है वही चीज़ आपके सामने बताते हैं। तो आज आपके सामने बताया जाएगा कि कैसे दो प्रकार की चीज़ें बालों में कैसे किस प्रकार का तेल बनाया जाए और किस प्रकार का दूसरा तरीका है लेप लगाया जाए। तो इन दोनों प्रकार के बारे में जिक्र करेंगे। तो पहले जिक्र कर लेते तेल के बारे में कि कौन सा तेल बनाएं जिससे कि बालों की ग्रोथ काफ़ी हद तक सुधर जाए, और जितना कि आम एक इंसान में जो बीमार नहीं है उसके अंदर बालों की ग्रोथ जो है उसी हिसाब के, यानी कई लोगों के आप देखते हो कि बाल इतनी स्पीड से बढ़ते हैं कि उनको कटवाने पड़ते हैं और उसके बाद भी उनके बालों की ग्रोथ दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से रहती है। और कई बार आप सारी चीज़ें यूज़ कर चुके होते हो, कई तरह के डॉक्टर्स के पास आप जा चुके होते हो, कई तरह के तेल आपने यूज़ करके देख लिए, उसके बाद भी बालों की ग्रोथ नहीं होती। तो आज का फार्मूला दोस्तों है बालों की ग्रोथ के बारे में, और ये आपके ऊपर 100% कहना तो गलत होता है दोस्तों, क्योंकि सभी के ऊपर सारी चीज़ें काम नहीं करती, पर 99% मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये आपके बालों की ग्रोथ में सुधार करेगा ही करेगा। तो पहले हम तेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको ऐसे करके भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि कैसे ये आपको ये तरीका यूज करना है। तो सबसे पहले आपको लेने होंगे दोस्तों गुंजा सीड। गुंजा एक प्रकार के लाल रंग के फ्रूट से होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट होते हैं, उनके सीड यानी उनके बीज का पाउडर लेना है आपको 50 ग्राम के आसपास। फिर लेना है भृंगराज रस। भृंगराज तेल के बारे में आपने सुना होगा, मैं यहाँ पे रस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भृंगराज का पेड़ जो है, जैसे आपके आसपास भी हो सकता है, आप चाहें तो उसको बो भी सकते हैं गमले में, उनका रस लगभग 100 ग्राम के आसपास। जैसे उसको आपने क्या करना है, पहले पूरे पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ना है। कोशिश करना कि सुबह यानी जैसे कि 9 बजे से पहले आप उसको उखाड़ना है, उसको साफ पानी से धोना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको कूटना है और उसको कपड़े में डाल के निचोड़ लेना है। तो लगभग 50 से 100 ml 50 से 100 ग्राम के आसपास रस होना चाहिए। यानी पहले मैंने आपको गुंजा के सीड का पाउडर, फिर 50-100 ग्राम आपको बताया भृंगराज का रस, उसके बाद बताया कूट। कूट का साइंटिफिक नाम भी मैंने लिख रखा है, कई लोगों को कूट समझ में नहीं आता, तो ये आपको मैं फोटो दिखाऊंगा कि कूट का साइंटिफिक नाम क्या है। ये आपको 50 ग्राम लेना है। और एक आता है छड़ीला, इसको दूसरी भाषा में पत्थर के फूल भी कहा जाता है, ये भी 50 ग्राम लेना है। और छोटी इलायची, इसको भी कूट के 30 ग्राम लेना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका कैसे इसको लिखा जाता है, और इसको आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सब आपने जो मैंने आपको पाउडर बताए हैं या रस बताया है, इन सभी की मात्रा मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, इन सभी पाउडर को 2 प्रकार के तेल ही यूज कर सकते हो। कई लोग कहेंगे कि जी नारियल तेल में मैंने किया था, मैंने उस तेल में किया, ऐसे नहीं। सरसों या तिल का तेल, या तो आपके पास कच्ची घानी का मतलब है कि जो सरसों होती है उसको डायरेक्ट जैसे खड़ बनाई जाती है, कई लोग जानते भी हैं, कच्ची घानी का ओरिजिनल सरसों का तेल या तिल का तेल, यानी कोल्ड प्रेस्ड भी कहा जाता है, यानी जिसको दबा के जो निचोड़ा जाता है उसको कच्ची घानी का तेल बोला जाता है। तो सरसों का या तिल का तेल लगभग 1 लीटर के आसपास या 1.5 लीटर भी आप ले सकते हो। 1 या 1.5 लीटर आप तेल लें, और जो सारी चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं, ये क्या करनी कि इसके अंदर इसको उबालना है, धीमी आंच पे उबालना है, और कम से कम भी आधे घंटे तक उसको सिंक पे रखना है, यानी कम आंच पे उसको रखना है। और आधे घंटे के बाद आपको दिख जाएगा अलग से कि थोड़ा सा ब्लैक किस्सा इसके अंदर हो गया है, ये जो सीड्स है उनका कलर भी ब्लैक किस्सा हो गया, यानी आपको अंदाजा आ जाएगा अपने आप ही। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई अगर ज़्यादा आपने कर दिया तब कोई गड़बड़ हो जाएगी, कम रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इस चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं होगी।
कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अपने विवेक के अनुसार आप ये फैसला ले लें कि हाँ इसके अंदर से जितना कस है वो निकल गया होगा। एक फार्मूला और मैं आपको बताता हूँ कि एक तो है उबालने के थ्रू आप तेल के अंदर इन चीज़ों को उबालोगे, उसके बाद इसका कस निकल जाएगा और छान के आप रख लोगे, इसको यूज करना है। दूसरा तरीका मैं आपके सामने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इन सबको 1 लीटर सरसों के या 1 लीटर तिल के तेल में एक कांच के ट्रांसपेरेंट पारदर्शी गिलास में रख के, जैसे कोई कांच का आपके पास बर्तन है, उसमें इन सभी को डाल के और बंद करके और धूप में कम से कम 15-20 दिन के लिए रख दो। रात में भी वहीं पे रखा रहने दो, यानी 15-20 दिन के लिए छोड़ दो उसको। तो क्या हुआ कि अपने आप उसके अंदर से तब भी और जो तेल है अपने आप जो कस को निकाल लेगा, फिर छान के रख लो। तो ये जो तेल है अगर आप 2 दिन में एक बार मिनिमम लगाते हैं या शाम को लगा के सुबह आप धो लेते हैं सिंपली, तो आप देखना कि आपके बाल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लग जाएंगे। अब मैं आपके सामने बालों को बढ़ाने का लेप बताता हूँ कि जैसे कई लोगों को पसंद नहीं होता कि तेल लो रखे, चिकनाई उनको लगती है, तो मैं तेल के बारे में मैंने बता दिया, लेप के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। तो इसके लिए मैं दिखाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है खरेटी का बीज, इसको खरेटी को राजबला या अतिबाला भी कहा जाता है, 5 ग्राम। छड़छड़ीला, पिछली बार जैसे मैंने बताया था पत्थर के फूल के बारे में, 5 ग्राम। आंवला पाउडर कूट भी आपको इजीली दिख जाएगा, जैसे आप कूट सर्च करोगे ना गूगल पे आपको इजीली दिख जाएगा क्या होता है। और एक होता है मोरछली की छाल, ये नाम आपने बहुत बार ऐसा देखा हुआ कि नहीं सुने होंगे। तो और एक्चुअल में ये चीज़ है जो काम करती हैं और हमारे सामने आती भी नहीं है, और जो यूट्यूब पे हम नॉर्मली वीडियो देखते तो उनमें भी ये नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग डॉक्टर नहीं होते मोस्टली। वो क्या करते हैं, कहीं से थोड़ा कॉपी पेस्ट किया, उसको थोड़ा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाई, उसके अंदर कुछ अच्छे से लाइटिंग दिखा दी और आपको लगेगा कि ओरिजिनल है, पर ओरिजिनल नहीं होती। ये जो हम आपके सामने बता रहे किताबों में से देख के बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये अब लेप है, लेप का पूरा फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे जब आप इसको दिखाएंगे पंसारी को तो आपको सारी चीज़ें देगा। तो मैंने 5-5 ग्राम की आपके सामने ये ली। अगर ज़्यादा किसी के बड़े बाल है पूरे बालों में लगाना है तो ये जो 5-5 ग्राम की बजाय 4-3 ग्राम भी हो सकती हैं सारी, या 8-10 ग्राम भी हो सकती है, यानी कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी बराबर मात्रा में। इन सब को जल के अंदर यानी पानी के अंदर महीन पीस के आप पत्थर पे भी पीस सकते हो, और जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके अंदर भी आप इसको पीस सकते हो। पर कोशिश ये रखना कि वो गर्म ना हो, क्योंकि गर्म होने के बाद चीज़ों की क्वालिटी वैसी नहीं रहती। तो आप उसके अंदर ठंडा पानी डाल के फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हो, यानी काफ़ी महीन हो जाए, बिल्कुल जैसे क्रीम हो जाती है वैसा पीस के इसका लेप जब अगर आप 2-3 दिन में एक बार बालों में लगाएंगे, जैसे शाम को लगा लो, सुबह धो लो, या मिनिमम 2 घंटे रखना सिर में ज़रूरी है, दिन में भी लगा सकते हो। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल, कितनी भी दवाइयाँ आपने पहले यूज करके देख ली थी और आयुर्वेद का ये नुस्खा आप करते हैं तो काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। आशा है कि आप ये काम करके देखें, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा।